तो आज हम एक्सपेंडिचर मेथड पर एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्दी देखते हैं, क्योंकि तीनों मेथड का एक क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, खुद से बना है एक्सपेंडिचर मेथड का। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 मिलियन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 मिलियन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 50 मिलियन, चेंज इन स्टॉक 10 मिलियन, नेट एक्सपोर्ट 8 मिलियन, डिप्रिसिएशन 0.5 मिलियन, फीफा 8 मिलियन, फीटा 4 मिलियन, NIT 0.5 मिलियन। बस इतना ही क्वेश्चन है। इससे निकालना नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आप पेज पे क्वेश्चन लिख लीजिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप निकालते हैं तो जब भी एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं तो GDP MP के फॉर्म में निकलता है, आपको पता होगा। नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो एक्सपेंडिचर मेथड का देख सकते हैं। फॉर्मूला पे लिख देते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। आलोक एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, सही है फॉर्मूला आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब बस पुट करना, कुछ करना नहीं है, बहुत बड़ा भारी रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज सिंपल साइंस। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 50 मिलियन। 50 मिलियन। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 50 मिलियन। 50। हम बताए थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो पार्ट आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो दोनों इसमें दोनों अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हो तो दोनों को ऐड करेंगे तब जाके निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 50 मिलियन प्लस चेंज इन स्टॉक 10 मिलियन। ये दोनों मिल के जाके मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके दिया हुआ, आपको करना नहीं है। तो 8 मिलियन सीधे लिख देना है। अब सबको जोड़ दीजिए। 168। आप भी चेक कर सकते हैं 168 मिलियन। ये तो हो गया GDP MP के फॉर्म में। करने का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला बताए थे, NNPFC निकालना है आपको। NNPFC जो है आपको दिया हुआ क्या? GDP MP दिया हुआ है। उसमें से क्योंकि ग्रॉस से नेट जा रहा है तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जा रहा है तो NFIA प्लस करेंगे। NFIA प्लस करें, NFIA मतलब नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जा रहा है तो ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, NIT माइनस करेंगे। ठीक है, NIT माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बस दिया हुआ 168 मिलियन लिख दीजिए। क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 0.5 मिलियन, माइनस करेंगे। क्वेश्चन में फीफा और फीटा दिया, यानी कि फैक्टरिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। ये कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस फीटा। कहने का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 8 मिलियन, 4 मिलियन। और फिर NIT कितना दिया हुआ है? NIT कितना दिया? क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था। NIT 0.5 मिलियन। सबको कैलकुलेट कीजिए कितना हो रहा है। एक चला गया 167 हो गया, और 4 ये हो गया NNPFC। NNPFC करने का मतलब नेट फैक्टर इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करने का मतलब नेशनल इनकम। तो यहाँ तक खत्म हो गया। तो इनकम मेथड का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकम मेथड भी पढ़ लिए हैं। इनकम मेथड देख लेते हैं। रेंट है 20,000, रॉयल्टी 1,000, 1K,
ऑपरेटिंग सरप्लस 1 मिलियन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1 मिलियन, निश्चित इनकम 0.5 मिलियन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1 मिलियन है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 0.5 मिलियन। जब भी क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन में हड़बड़ाइए नहीं, सबसे पहले फार्मूला लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो बताया नेशनल इनकम जब इनकम मेथड से निकलता है तो नेशनल इनकम जो रॉ मटेरियल है, जब भी जो फार्मूला होता है, फार्मूला से जब आंसर निकलता है किस फॉर्म में निकलता है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से जब फार्मूला लिखे तो किस फॉर्म में निकलता है, जीडीपीएमपी के फॉर्म में निकलता है। तो उसी तरह इनकम मेथड में जब फार्मूला लिखते हैं, रेंट रॉयल्टी जो भी हो, उस फार्मूला लिख के जो कैलकुलेशन का जो आता है जो भी अमाउंट, तो वो जो अमाउंट आता है वो किस फॉर्म में आता है, एनडीपीएफसी के फॉर्म में आता है, आपको पता होगा। तो आता है एनडीपीएफसी के फॉर्म में, ये याद रखना है। नहीं याद है तो क्वेश्चन आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं। बस अब स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहले फार्मूला लिखे, अभी बता, इनकम मेथड है, इनकम मेथड का क्वेश्चन देख रहे हैं। फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको आप ऑपरेटिंग सरप्लस ही बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस ही बोल सकते हो। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर मिक्स्ड इनकम। और इतना जब आप कर लेते हैं, इतना जब आप कर लेते हैं तो आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाता है एनडीपीएफसी के फॉर्म में। तो बस ये फार्मूला आपको याद है तो बस पुट करते जाइए। तो क्वेश्चन में रेंट रॉयल्टी दिया हुआ, लेकिन एक चीज़ और है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ। बताइए किसको लीजिएगा, रेंट रॉयल्टी से चलेगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस चलेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस थोड़ा बड़ा टर्म है, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब 4 हो। और क्वेश्चन में चूंकि प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ, तो जब आप रेंट रॉयल्टी से चलेगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ अमाउंट छूट गया होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब टोटल हो गया 4 हो। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट ज़्यादा अच्छा है, प्रीफर है, क्योंकि रेंट रॉयल्टी है, जो रेंट रॉयल्टी तो दिया हुआ लेकिन प्रॉफिट है और इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। हो सकता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में वो ऐड होगा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया जाए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ, 1 मिलियन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया हुआ है, 1 मिलियन। मिक्स्ड इनकम कितना दिया हुआ, 0.5 मिलियन। कभी कभी क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं देखता है, सैलरी इन कैश, सैलरी इन बेड, प्रोविडेंट फंड करके, सिक्योरिटी स्कीम करके बताए थे, वो तीनों चीज़ दिया था। तीनों चीज़ को ऐड कर दीजिए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया रहेगा। प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, डिविडेंड दिया रहेगा, ये सब टैक्स दिया रहेगा, तो ये सब दिया रहेगा। तो क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो ये सब बता दिए। तो जब तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी के फॉर्म में। तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5, तो हो गया एनडीपीएफसी। कहने का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन मेरा एक नहीं, नेशनल इनकम निकाले। नेशनल इनकम करने का मतलब एनएनपीएफसी। एक बार और लिख देते हैं, नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या आएगा, तो एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में ऑलरेडी है तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, निकला हुआ है। तो हम नेशनल इनकम निकालते हैं एनएनपीएफसी के फॉर्म में। तो चूँकि हमको क्या दिया हुआ, एनडीपीएफसी दिया हुआ है क्या, आपको ये चीज़ देखना है, दिया हुआ है क्या आपको, एनडीपीएफसी निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। तो एन से एन जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। एन डोमेस्टिक इनकम से नेशनल प्रोडक्ट जाना है तो क्या करेंगे, NFI प्लस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट है, भी फैक्टर कॉस्ट है, कोई चेंज नहीं, केवल NFI हम प्लस कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो NFI देखते हैं क्वेश्चन में कितना है। एनडीपीएफसी दिया हुआ अभी निकाले 2.5 मिलियन। NFI देख लेते हैं क्या है, 1 मिलियन। कितना हो गया, 3.5 मिलियन है नेशनल इनकम। क्वेश्चन में NIT भी दिया हुआ, क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं NIT हमको निकालना नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस पर करता तो NIT जोड़ देते। ऑलरेडी हमको FC के फॉर्म में है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड पे है, देखते हैं। क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर 2 मिलियन, सेकेंडरी सेक्टर 1 मिलियन, टर्शियरी सेक्टर 2 मिलियन। इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू है प्राइमरी सेक्टर का 0.5 मिलियन, सेकेंडरी सेक्टर का 0.5 मिलियन,
टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं 0.5 मिलियन। डिप्रिसिएशन दिया हुआ 0.5 मिलियन, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ 1 मिलियन, सब्सिडी दिया हुआ 0.5 मिलियन और NFI दिया हुआ 1 मिलियन। सबसे पहले कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं देखना, सबसे पहले फार्मूला लिखना। वैल्यू एडेड मेथड जब फार्मूला लिखते हैं तो किस फॉर्म में आता है, सबसे पहले याद आना चाहिए GDP-MP के फॉर्म में। याद रखिए, एक्सपेंडिचर मेथड GDP-MP के फॉर्म में, नेशनल इनकम मेथड NDPFC के फॉर्म में। वैल्यू एडेड मेथड में जब नेशनल इनकम निकालते हैं, जो फार्मूला निकालते हैं, उसका जो अमाउंट आता है टोटल कैलकुलेशन, तो GDP-MP के फॉर्म में आता है। तो क्या होता है उसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट कल बताए थे, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चूंकि यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ, स्टॉक रहेगा तो स्टॉक भी ऐड कर देंगे, चूंकि केवल सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स निकालेंगे। प्राइमरी सेक्टर सेल्स किसका सेल्स, तीनों सेक्टर का सेल्स। चूंकि हम पूरा इकोनॉमी का निकालें तो इकोनॉमी में तो 3 सेक्टर रहता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो तीनों को ऐड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का 2 मिलियन प्लस 1 मिलियन प्लस 2 मिलियन। ये क्या निकला, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ तीनों सेक्टर में उसका वैल्यू कितना है। तो कितना है, 2, 2, 4, 1, 5 मिलियन है। चूंकि वैल्यू तो प्रोड्यूस हुआ, हो सकता है इसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी तो है। आप सेकेंडरी सेक्टर 1 मिलियन है जो ले रहे हैं, वो टोटल सेल्स है, यानी इसमें रॉ मटेरियल जो सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चर किया, जो वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस किया, उसका जो वैल्यू है उसमें तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जुटा होगा ना। चूंकि हम इंटरमीडिएट गुड्स का नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों, जब इंटरमीडिएट गुड्स का जब नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। डबल काउंटिंग करने का मतलब हम केवल फाइनल गुड्स का ही कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब इंटरमीडिएट गुड्स का कंसीडर कर लेंगे तो भी तो कभी ना कभी फाइनल हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स खुद ही रहता है, वो कभी ना कभी फाइनल गुड्स बनता है। तो जिस समय फाइनल आ जाए उस समय ऐड कर लीजिए। अभी क्यों ऐड करें, तो अभी जब ऐड ही नहीं करना तो माइनस कीजिए, तो माइनस कर रहे हैं। फिर तीनों सेक्टर का जो इंटरमीडिएट गुड्स है, तीनों सेक्टर का माइनस कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको माइनस करें, क्योंकि इसमें नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा इसमें। तो इसको हटाना है, तो हटाने के लिए माइनस करते हैं। 0.5 मिलियन प्लस 0.5 मिलियन हटा देते हैं, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। 0.5 मिलियन प्लस 0.5 मिलियन, सही है ना। 2, 4, 1, 5 मिलियन हो गया, और माइनस कितना टोटल हुआ इधर, 1.5 मिलियन। कितना आया टोटल, हाँ 3.5 मिलियन, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आ गया मेरा 3.5 मिलियन। अब हमको निकालना, मान लिया क्वेश्चन में दिया रहेगा नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, नेशनल इनकम करने का मतलब NNPFC दिया हुआ क्या, GDP-MP के फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताए थे। G से N जाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जानने में क्या करते हैं, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे ही बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो GDP-MP दिया हुआ 3.5 मिलियन। डिप्रिसिएशन देख लेते हैं, NNPFC, यानी NNPFC मतलब नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट। तो डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 0.5 दिया हुआ है, 0.5 मिलियन माइनस कर देते हैं। फिर NFI दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 1 मिलियन, 1 मिलियन जोड़ देते हैं। फिर NIT दिया हुआ है, NIT नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ, सब्सिडी दिया हुआ है, तो NIT निकाल सकते हैं। जब NIT बराबर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ, 1 मिलियन, ठीक है। फिर सब्सिडी कितना दिया हुआ है,
माइनस है तो माइनस, सब्सिडी कितना दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ 1 मिलियन और सब्सिडी दिया हुआ 0.5 मिलियन, ठीक है, यानी नेट अगर कहा जाए तो 0.5 मिलियन। अब सबको ऐड कर देते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं यहाँ पर। क्या आया, NNPFC ऐड करिए, ऐड करना सीखते हैं। 3.5, 0.5, 1 मिलियन, इतना करिए, कितना होगा, एक बार पूरा से लिख देते हैं। 3.5 माइनस 0.5 मिलियन प्लस 1 मिलियन, और इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा ना आलोक, सही है ना। 0.5 मिलियन नेट आएगा। कितना आया, 3.5, 4.5, 3.5, 2.5 ना आएगा ना, 4.5 आया ना, 4.5 में से 0.5 जाएगा तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 में से 0.5 जाएगा, 3.5 मिलियन। गुड, ठीक है, 0.5 मिलियन आ गया, ये हो गया नेशनल इनकम। थैंक यू देखने के लिए।